देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। आज बात पंजाब की। पंजाब के छोटे से गांव सलाबतपुरा जिला बठिंडा में बीते रविवार मानवता और आस्था का ऐसा संगम देखने को मिला जिसकी समाज को बहुत ज्यादा दरकार है। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के 103वें पावन अवतार महीने की खुशी में आयोजित नाम चर्चा रूपी भंडारे में पूरा पंजाब ही मानो कल सलाबतपुरा में उमड़ पड़ा। अत्यधिक भीड़ के बावजूद कोरोना नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश नजर आई। जहां डेरे में एंट्री गेट पर लोग मास्क नहीं जो पहन कर आए थे उन्हें मास्क दिए गए और वहीं एंट्री पॉइंट पर ही उन्हें सैनिटाइज भी करवाया गया। भंडारे के दौरान अपने गुरु का गुणगान करने के लिए इतने लोग पहुंचे कि मुख्य आश्रम के सामने से गुजरने वाली सड़क के दाईं व बाईं ओर बने वाहनों के दर्जन भर पार्किंग सेंटर फुल थे। वहीं आश्रम से दाईं व बाईं ओर सड़क पर लगभग 5 किलोमीटर तक बसों की कतारें सड़क के दोनों ओर देखी गई। नाम चर्चा रूपी भंडारे के दौरान 24 से 25 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। वहीं इस दौरान साध संगत के लिए तमाम इंतजाम करने के लिए 50,000 से ज्यादा सेवादारों ने अपनी भूमिका निभाई। वहीं इस भंडारे पर सबसे खास बात यह रही कि इसमें साध संगत के सामने बीते वर्ष भर में किए गए मानवता कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया, जो इस प्रकार रहा। 20,775 जरूरतमंदों को राशन बांटा गया, 762 मकान बनाकर दिए गए, 1313 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया गया, 14,313 बेसहारा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया गया, 11,740 बच्चों को खिलौने, बूट, जुराबें और स्टेशनरी बांटी गई, 5,901 कुष्ठ रोगियों को राशन बांटा गया, 295 जरूरतमंद लड़कियों की शादियां करवाई गई, 13,611 पक्षियों के लिए कसौरे रखे गए, 2,94,125 पौधे लगाए गए, 46 मंद बुद्धि मरीजों की देखभाल कर उनके परिवार तक पहुंचाया गया। कोविड-19 के दौरान 749 बीमारों की सेवा की गई, 7,823 मरीजों को कोविड के दौरान फल बांटे गए, 24,105 यूनिट कोविड-19 के दौरान रक्तदान किया गया, 38,106 लोगों को कोविड काल के दौरान राशन दिया गया, 10,230 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, 145 टीकाकरण कैंप लगाए गए, 90 शरीर दान मरणोपरांत किए गए, 135 स्थानों को सैनिटाइज किया गया। अब आज की ताजा खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में काम कर रहे लोगों के लिए जूट से बने 100 जोड़ी जूते भेजे हैं। उन्हें यह पता चला था कि धाम में ज्यादातर लोग नंगे पैर काम करते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में चमड़े या रबड़ के जूते पहनने की मनाही है। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति और गठित की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स में एक अपार्टमेंट में कथित तौर पर एक इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर के खराब होने के कारण भीषण आग से 9 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने और रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को 4 साल और कैद की सजा सुनाई। श्रम मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार 9 चयनित क्षेत्रों में कुल रोजगार की संख्या जुलाई-सितंबर 2021 के दौरान 3.10 करोड़ रही, जो अप्रैल-जून के मुकाबले 2 लाख ज्यादा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण देश में 67 अभ्यास केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन एलीट खिलाड़ियों के राष्ट्रीय शिविर जारी रहेंगे। एप्पल के लिए आपूर्ति करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सोमवार को कहा कि उसने तमिलनाडु संयंत्र में कई सुधारात्मक उपाय किए हैं और कर्मचारियों को धीरे धीरे श्री पेरुबंदूर कारखाने में वापस लाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के एक जज ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा बहाल कर दिया है, जो कोरोना टीका नहीं लगाने के कारण पिछले सप्ताह उनके यहां पहुंचते ही रद्द कर दिया गया था। नमस्कार।